अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बिहार की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बिहार टच है। तो बिहार से भी 7 जिले लगते हैं यूपी के। सातों कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद यहाँ पर बलिया, बलिया के बाद यहाँ पर गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर के बाद चंदौली और यहाँ पर सोनभद्र। टोटल 7 जिले लगते हैं किससे, बिहार से। बिहार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BR लिख देते हैं। यहाँ से भी 7 जिले छूते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र स्पेशल है कुछ इसमें। सोनभद्र को आप यहाँ पर नोट कर लेना है। सोनभद्र, देखिए सोनभद्र यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला हो गया बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया MP। ठीक है, तो सोनभद्र कितने राज्यों से जिला सीमा साझा करता है, तो आप लिखेंगे बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JH लिख देते हैं और MP को MP लिख देते हैं। ठीक है, MP इतने जिलों से, इतने राज्यों से सोनभद्र सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर MP से कितने जिले लगते हैं, टोटल 11 जिले लगते हैं। और यह कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कौन कौन से जिले लगते हैं। तो देखिए आगरा हो गया, इधर से हम लोग चलते हैं, आगरा हो गया। ठीक है, आगरा के बाद इटावा हो गया, इटावा के बाद यहाँ पर जालौन हो गया। ठीक है, जालौन के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया। ठीक है, महोबा के बाद यहाँ पर बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, यहाँ पर प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल 11 जिले MP से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है MP से 11। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान को हम लोग RJ से लिखेंगे। राजस्थान से टोटल 2 जिले ही लगते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जिले लगते हैं, आगरा मथुरा लिख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे हरियाणा। हरियाणा को हम लोग HR से प्रदर्शित करेंगे। हरियाणा से टोटल 6 जिले लगते हैं, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, 6 जिले में सहारनपुर हो गया, शामली हो गया। ठीक है, और बागपत हो गया। बागपत के बाद यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया। टोटल यहाँ पर 6 जिले हो गए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT दिल्ली की। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी यहाँ पर 2 जिले लगते हैं। और यह जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध और गाजियाबाद। ठीक है, तो यह तो हो गया थ्योरी वाला क्लास। बाकी इसका हमने आपको लिखित भी दे रखा है। लिखित वाला कहाँ गया बता देते हैं। देखिए लिखित भी आ गया। जो लोग नहीं लिख पाए हैं यहाँ पर आकर के नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं। तो ये अभी पूछता है कि यूपी कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर 8 राज्य हो गए प्लस 1 UT यानी कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी टोटल 9 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनमें 8 तो राज्य हैं और 1 UT, टोटल 9 से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हो गया। बाकी उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश हो गए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। तो यूपी के पूर्वी भाग में बिहार और झारखंड तो था ही, बाकी उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, बाकी जितना हमने आपको बताया उसको भी नोट कर लेना है, सब के सब इम्पोर्टेंट है। बाकी लिखित रूप में हमने कुछ दे दिया है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, ठीक है, और सब कुछ। अब यहाँ पर आता है जैसे
जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गठन, अब यूपी के बारे में हम लोग जान लिए, तो यूपी के गठन को बारे में भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पर ये भारत है, भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। यूपी का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से 24 जनवरी 1950 को। बाकी पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाकी राज्य का विभाजन हो गया था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 2000 से पहले जो उत्तराखंड आपको देख रहा है, पर्वतीय वाला क्षेत्र, यह यूपी के अंदर ही शामिल हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर वर्ष 2000 को अधिनियम ला करके यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे, और उत्तराखंड में टोटल कितने जिले बने? 13 जिले, ठीक है। और यूपी में तो आपको पता ही है। बाकी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें तो वर्ष 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी है और प्रथम राजकीय भाषा है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय राजकीय भाषा 1989 ईस्वी में उर्दू को स्वीकार कर लिया गया, और यह यूपीपी कांस्टेबल वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब ही बचा हुआ है ये वाला स्लाइड, ठीक है। जैसे देखिए इसके बारे में तो आपको डिटेल क्लास मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा ब्रीफ में जान लीजिए आप इसके बारे में। जैसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का नाम, राजधानी, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नाम में भी काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत बार इसका नाम चेंज हुआ है। जैसे 1836 ईस्वी से उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत। लेकिन 1877 के बाद उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का, आगरा और अवध में राम आए हैं, ठीक है, आगरा एवं अवध के प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन समय बदला और आया 1902। उसके बाद यूपी का नाम हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद 1937 ईस्वी के बाद केवल और केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना लगा। लेकिन वर्ष 1950 में 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश का नाम अस्तित्व में आया, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। और 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। पूरे यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, तो जैसे हम लोग नाम के बारे में तो देख लिए, और यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी भी काफ़ी बार चेंज हुई है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यूपी SSSC आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट हुआ, समसामयिकी हल सहित, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट पूरा एकदम सिलेबस के आधार पर दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे ही प्रैक्टिस सेट आप ख़त्म करेंगे, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे इसका उत्तरमाला यानी कि उत्तर कुंजी मिल जाएगी, और उत्तर पूरा व्याख्या सहित मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बुक को आप बाई कर सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात हम यहाँ पर करें तो 1836 ईस्वी से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। लेकिन 1858 से प्रयागराज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन 1919 ईस्वी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से बनाया गया। लेकिन 1935 ईस्वी से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, और पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी यहाँ पर हो गई, ठीक है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूपी के राजकीय चिन्हों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे राजकीय पशु यूपी का क्या है? 12 सिंहा है, ठीक है। 12 सिंहा राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, जिसको क्रौंच भी कहा जाता है। इसके बाद वाले पार्ट में इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से अशोक का वृक्ष होता है, ठीक है। सड़कों के किनारे लगा रहता है, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर वृक्ष होता है। राजकीय पुष्प पलाश या फिर टेंसू को कहा जाता है। 4 जनवरी 2011 से इसे अपनाया गया।
और पलाश को वन की अग्नि भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह फूलता है लाल लाल तो ऐसा लगता है कि कहीं आग लगी हुई है, दूर से देखने पर ऐसे लाल लाल प्रतीत होता है। राजकीय खेल जो है हॉकी है यूपी का, और राजकीय चिन्ह क्या है आपके सामने हमने लगा दिया है। अब राजकीय चिन्ह में देख लीजिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, ऑप्शन दे देगा क्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए क्या है। पहली बात, 2 ठो मछली है। अब यह कौन सी मछली दिख रही है बताना है कमेंट में। और यहाँ पर भी 2 मछलियाँ हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियाँ हैं, और दोनों मछलियों के बीच में यहाँ पर आपको तीर दिखाई देगा। और जो इस प्रकार से नदी जैसा बना हुआ है, यह किसका प्रतीक है? यह नदी गंगा जमुना का प्रतीक है। और यहाँ पर दोनों साइड में स्टार भी बने हुए हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यह तो हुआ इतना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लाए हैं, इसको भी देख लेना है। बाकी यह सब जो PDF आप देख रहे हैं सभी की सभी आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जिसको देख लीजिए, जैसे कि विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश, जैसे हमने जो पढ़ाया है ना उसी का सार यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला लगता था? सहारनपुर, हमने आपको मैप में ही दिखाया था। ठीक है, और हरियाणा से कितने जिले लगते थे? 6 जिले। कौन कौन से थे? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसके बाद राजस्थान से 2 जिले लगते थे। कौन कौन से दोनों थे? मथुरा था और आगरा था। इसके बाद मध्य प्रदेश से टोटल कितने जिले लगते थे? 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। कौन कौन था? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। इसके बाद सोनभद्र से छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला लगता था? सोनभद्र। झारखंड से भी सोनभद्र। बिहार से टोटल कितने जिले लगते थे? 7। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, ठीक है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड से भी टोटल कितने जिले लगे थे? 7 जिले। कौन कौन से? उत्तराखंड का ही हमने आपको ट्रिक बताया था कि पीला खीरा वाला, तो पीला से पीलीभीत, और यहाँ पर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, टोटल 7 जिले। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से बात करेंगे तो यहाँ से 2 जिले लगते हैं। दोनों कौन कौन से हैं? एक हो गया गाजियाबाद और दूसरा हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे, हाँ, देश की प्रथम वायु डाक सेवा कहाँ पर उड़ी थी, यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था? तो नैनी कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में ही नैनी पड़ता है। नैनी वाला ब्रिज बहुत ही फेमस है वहाँ से। ठीक है, नैनी से प्रयागराज के बीच में चली थी 1911 ईस्वी में। बाकी प्रथम विधानसभा का यहाँ पर गठन की बात करें तो 8 मार्च 1952 को, और यह वही प्रश्न अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। और राज्य की प्रथम दलित, ठीक है, दलित महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुश्री मायावती। और यहाँ पर पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और पहला राज्यपाल के बारे में भी महिला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन बने थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर न्यायमूर्ति कमलनाथ वर्मा बने थे 1946 से लेकर के 47 के बीच में। और राज्य का प्रथम यानी कि एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। यह भी कहाँ पर है? प्रयागराज में ही है, पूर्व में इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त रोहिणी सिंह विश्वम्बर बने थे। और यहाँ पर लोकायुक्त का कार्यकाल पूछ ले तो 8 साल का कार्यकाल होता है लोकायुक्त का। ठीक है, अगला आता है कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव तो भोलानाथ जी बने थे। नेक्स्ट और आज का आखिरी पेज आता है, और आखिरी पेज भी लग गया है पहला वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं पेज आ जाता है कि नहीं। और बाकी आज का जो वीडियो था अभी थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, चलिए उसको अगले पार्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे सभी की सभी स्लाइड तो उम्मीद है आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा।
अभी ये तो पहला वाला चैप्टर है, दूसरा पार्ट आएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन यानी कि यूपी में जैसे मैप हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यूपी का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु हो गया, ठीक है, यूपी में, और उसके बाद नदियाँ हो गई, नदियाँ के बाद जो भी प्रमुख महोत्सव हो गए, तो वह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बस चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब वाला बटन तो जरूर दबा देना है, और जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको दबा करके अपने ग्रुप में, अपने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर देना है। और जो भी ज़रूरत हो आप कमेंट करेंगे। और एक चीज़ बच गया, इसका जो है एमसीक्यू, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, तो आने वाले पार्ट में आपको मान के चलिए 25 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं। 25 क्वेश्चन और कुछ फैक्ट भी आपको मिलेंगे, तो बहुत सारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।